Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Netflix by Hashim Zia. भाई मेरे प्यारे शागिर्द हूँ, आज की क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 के लास्ट के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। मगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके ऊपर अभी हम मूव करने वाले हैं। अब देखो ये कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा, बाय द वे ये पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक डाला हुआ है, वहां पे सारी पीडीएफ फाइल्स आपको लेक्चर्स की मिल रही होंगी, जो भी मैं क्लास में करवा रहा होता हूँ। अच्छा भाई, आज की क्लास के अंदर सबसे पहले वी विल बी डिस्कसिंग द डिवीजन फॉर्मूला। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस करना है मेरा प्यारा बेटा? आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे डिवीजन फॉर्मूला को। डिवीजन फॉर्मूला याद रखिएगा, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल फॉर्मूला इन डेरिवेटिव। डेरिवेटिव्स को सॉल्व करने के चार बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं: पावर फॉर्मूला, एडिशन सब्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट, देन मल्टीप्लीकेशन कॉन्सेप्ट एंड डिवीजन कॉन्सेप्ट। ये चार बेसिक प्रिंसिपल्स हैं डेरिवेटिव को सॉल्व करने के। अब देखो डिवीजन फॉर्मूला कहता क्या है, पहले जरा इस बात को समझते हैं। देखो कभी भी दुनिया के अंदर अगर दो फंक्शंस आपस में क्या हो रहे हो, डिवाइड हो रहे हो, और इनसे पहले डेरिवेटिव आ जाए, तो भाई अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वो डायरेक्टली डेरिवेटिव ऊपर नीचे अप्लाई कर रहे होते हैं। याद रखिएगा, याद रखिएगा। बेसिकली देखो इसको मैं बड़े क्लियर अंदाज में समझाना चाहूंगा। डिवीजन फॉर्मूला यूज क्यों करना है, यूज करने के पीछे लॉजिक क्या है। लेट सपोज तुम्हारे पास क्वेश्चन आ जाए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन एक्स, मैं आपसे कहता हूं इसका डेरिवेटिव लेना है, तो बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है ना एक्स स्क्वायर पे अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, साइन एक्स पे अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। बेटा इस तरह की फनकारी करने पे एग्जामिनर एक चांटा खींच के मुंह पे रसीद कर देगा। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं है। क्यों कॉन्सेप्ट नहीं है, जरा और से बात समझो। लेट सपोज आप शाहराह फैसल पे खड़े हो, शाहराह फैसल सबने देखी हुई है ना? नहीं देखी हुई तो यार आप मीरपुर खास में हो, हैदराबाद में हो, आप किसी भी सिंध के इलाके में हो, आप कंसीडर कर लो, आप अपनी मोटरवे पे खड़े हुए, इंपॉर्टेंट सड़क पे खड़े हुए हो। फॉर एग्जाम्पल हाशिम जिया इधर खड़ा हुआ है, हाशिम जिया को जाना है फॉर एग्जाम्पल शाहराह फैसल पे जो केएफसी है उसके ऊपर जाना है। अब बीच में इतनी खतरनाक रोड है, तो मैं क्या करूंगा भाई? जाहिर सी बात है, जो रोड है बीच के अंदर मैं डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकता। अगर मैं इंसान का बच्चा हूं, अगर मैं जाहिल आदमी हूं, तो मैं डायरेक्टली क्रॉस कर लूंगा अपने हाथ पर तोड़वाने के लिए, सही है। मैं क्या करूंगा, मैं पेडिस्ट्रियन ब्रिज लूंगा, मैं एक ब्रिज का यूज करूंगा, जो ब्रिज मुझे इस जगह से इस जगह पहुंचा देगा। तो बेसिकली ये जो ब्रिज है ना, ये डिवीजन फॉर्मूला है। कि देखो मेरे पास अगर दो फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे हो, याद रखिएगा डिवीजन फॉर्मूले की कंडीशन क्या है, जो मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूले के लिए कंडीशन थी। मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूले की कंडीशन क्या थी, कि दो फंक्शंस का आपस में मल्टीप्लाई होना। तो डिवीजन फॉर्मूले की कंडीशन क्या होती है, कि दो फंक्शंस का अगर आपस में डिवाइड हो रहे हो, दो फंक्शन अगर आपस में डिवाइड हो रहे हो, तो डिवीजन फॉर्मूला यूटिलाइज होगा। बहुत दफा एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन दे देता है, बहुत दफा एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन दे देता है। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे भी जो है ना सिंपल तरीके से डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होते हैं। भाई ये डायरेक्टली सिंपल सॉल्व कर सकते हो, ऊपर वाली चीज फंक्शन नहीं है, सिंपल कांस्टेंट नंबर है। ऊपर 1 लिखा हुआ है, कोई भी कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है, नीचे तुम्हारे पास एक फंक्शन आ रहा है। तो याद रखिएगा, ऊपर भी फंक्शन हो नीचे भी फंक्शन हो, तो आप डिवीजन फॉर्मूला यूटिलाइज कर रहे होते हो, सही है ना भैया? अब डिवीजन फॉर्मूला कहता है क्या है, दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनसे पहले डिवीजन डेरिवेटिव आ जाए, तो आप डिवीजन फॉर्मूला यूज करोगे। डिवीजन फॉर्मूला बहुत आसान सा है, देखो रट्टे नहीं मारने, आसान तरीके से बात को समझ सकते हैं हम लोग, कोई रट्टे नहीं मारेगा। डिवीजन फॉर्मूला क्या कहता है, जो नीचे वाला फंक्शन है उसको एज इट इज नीचे लिख दो आंखें बंद करके, और उसका स्क्वायर ले लो। जो भी नीचे वाला फंक्शन है उसका नीचे ही आपने उसको एक दफा लिख दो और उसका स्क्वायर ले लो। फिर नीचे वाले फंक्शन को एक दफा ऊपर एज इट इज लिख दो। फिर ऊपर जो फंक्शन था उसका डेरिवेटिव लो। याद रखिएगा डिवीजन फॉर्मूले में साइन आता है नेगेटिव का, कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव का। अब देखो जिसका डेरिवेटिव ले चुके हो उसको एज इट इज रहने दो, और जिसका डेरिवेटिव नहीं लिया उसका डेरिवेटिव अप्लाई कर दो। सिंपल सा भाई, कोई रट्टे नहीं मारने इसके अंदर। खुदारा मैं देख रहा हूं तो बच्चे बैठ बैठ के रट्टे पे रट्टे मार रहे होते हैं फॉर्मुलाज के। दोबारा समझो कैसे सॉल्व किया। देखो भाई डिवीजन फॉर्मूला क्या कहता है, विद इन सेकंड्स के अंदर फॉर्मूला याद करना है, विद इन सेकंड्स के अंदर, कोई रट्टे नहीं मारने मेरा बेटा। क्या कहता है डिवीजन फॉर्मूला, कहता है दो फंक्शन अगर आपस में डिवाइड हो रहे हैं, सबसे नीचे वाले फंक्शन का आपने नीचे स्क्वायर लेना है, नीचे वाले फंक्शन को एडिटिव एक बार आपने लिख देना है, देन ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, बीच में साइन लगाओगे माइनस का, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव ले चुके हो उसको एडिटिव लिख दोगे, और जिसका डेरिवेटिव नहीं लिया उसका डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे, सिंपल इज दैट। कोई फालतू बकवास नहीं करी हम लोगों ने, कोई फालतू बात नहीं करी हम लोगों ने, सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई कर दिया, डिवीजन फॉर्मूला है। भाई देखो याद रखिएगा, डेरिवेटिव के अंदर इन कॉन्सेप्ट को पिक करना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलियन डॉलर का काम है। आइए जरा क्वेश्चंस के ऊपर मूव करेंगे, क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चंस क्या कहते हैं। आइए भैया देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 क्या कहता है, कहता है इन दो फंक्शंस को आपस में डिवाइड करवाना है, कहता है कि इसको सॉल्व करके बताओ। याद रखो अगेन मेन क्वेश्चन हमारा वही है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय यूजिंग द क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल यानी कि आपके डिवीजन फॉर्मूले को कह रहे होते हैं, सही है ना भैया? अब इसको सॉल्व करना है, यानी कि सिंपल तरीके से पहला क्वेश्चन मैं बहुत तरीके से स्टेप बाय स्टेप करवाऊंगा, सही है ना, स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ।
तो सबसे पहला काम अच्छा बच्चा क्या करता है, सबसे पहला काम अच्छा बच्चा ये करता है कि भैया सिंपल तरीके से क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा लिख देता है। हर अच्छे बच्चे ने पहला काम क्या करना होता है, क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा उतार दिया। फिर सेकंड स्टेप क्या होता है, आप नेक्स्ट लाइन पे करोगे, मेरे पास जगह की कमी है इसलिए सामने नहीं कर रहा हूँ। फिर सेकंड स्टेप क्या होता है, आप लिखोगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये भी अप्लाई कर दिया। देन डेरिवेटिव को अप्लाई कर दोगे, डेरिवेटिव को क्या करोगे, अप्लाई कर दोगे। सिंपल तरीके से डेरिवेटिव पूरी की पूरी टर्म पे क्या हो जाएगा मेरा प्यारा बेटा, अप्लाई हो जाएगा। डेरिवेटिव पूरी की पूरी टर्म के ऊपर क्या हो जाएगा मेरा प्यारा बेटा, अप्लाई हो जाएगा। अब आप डेरिवेटिव लोगे। अब देखो सिंपल सी बात समझो, आपके पास ऊपर भी ये पूरा एक फंक्शन है, ये पूरा का पूरा एक फंक्शन है, ये पूरा का पूरा एक फंक्शन है। हमें क्या लेना है, इस कंप्लीट टर्म के ऊपर डेरिवेटिव लेना है। तो भैया हमें मालूम है डेरिवेटिव, अगर कभी भी दो फंक्शंस डिवाइड हो रही हो तो हम क्या यूज करेंगे, हम सिंपल तरीके से डेरिवेटिव का डिवीजन फॉर्मूला यूज करेंगे। डेरिवेटिव का डिवीजन फॉर्मूला क्या कहता है कि भैया जो भी तुम्हारा नीचे वाला फंक्शन है उसको एज इट इज नीचे लिखो और नीचे ही उसका स्क्वायर ले लो। फिर उस नीचे वाले फंक्शन को एक दफा आंखें बंद करके ऊपर लिख दो, और फिर जो ऊपर तुम्हारा फंक्शन मौजूद था उसका डेरिवेटिव लो। ऊपर क्या फंक्शन मौजूद है, 3x+4, उसका डेरिवेटिव लेना है। बीच में साइन लगाएंगे माइनस का। देखो जिसका डेरिवेटिव ले चुके हो उसको एज इट इज लिख देंगे, और जिसका डेरिवेटिव नहीं लिया नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आगे चल के उसका डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे होंगे। सिंपल इज दैट, ये आ गया डिवीजन फॉर्मूला मेरा, सिंपल सा। अब इसको सिंप्लीफाई करवाएंगे मेरा प्यारा बेटा। देखो भाई, हमारे पास, सबसे पहले मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं। हमारे पास नीचे वाली वैल्यू क्या मौजूद है, नीचे सिंपल तरीके से हमारे पास मौजूद है 2x - 3 का होल स्क्वायर। अब देखो ये ऊपर ऊपर वाला 2x - 3 अभी फिलहाल एज इट इज का एज इट इज। अब देखो डेरिवेटिव जब मैं 3x+4 पे अप्लाई करूंगा, देखो इस ब्रैकेट के अंदर क्या है, 3x+4 डेरिवेटिव, चूंकि दोनों टर्म्स यहाँ पे क्या हो रही है, प्लस माइनस की हैं, तो हमें मालूम है भाई एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, डेरिवेटिव बारी बारी दोनों के पास चला जाएगा। तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, डेरिवेटिव 3x का क्या हो जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। और प्लस के 4 का डेरिवेटिव क्या होगा मेरा बेटा, 4 एक कांस्टेंट टर्म है, वी नो दिस थिंग, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है मेरे शागिर्दों, 0 के बराबर होता है। आगे चलते हैं, माइनस का माइनस एज इट इज, आगे ब्रैकेट के अंदर क्या है, 3x प्लस का 4 एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव लेना है 2x - 3 का। तो जाहिर सी बात है भैया, जब डेरिवेटिव 2x - 3 पे अप्लाई करेंगे तो डेरिवेटिव 2x का भी लेंगे, 3 का भी लेंगे। तो प्यारे शागिर्दों 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 के बराबर, माइनस का 3 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करवा दें तो क्या बन जाएगा भैया, ये हमारे पास हो जाएगा। अच्छा आप चाहो तो ब्रैकेट भी ओपन करवा लो। तो भैया ब्रैकेट कैसे ओपन करवाओगे, देखो ये जो प्लस का 3 है, ये इन दोनों टर्म से आके मल्टीप्लाई हो गए। देखो दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, बच्चों वाली मैथ्स है, क्लास 2 क्लास 3 में पढ़ते थे वाली मैथ्स। और यहाँ पे देखो जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो इधर माइनस का साइन है और इधर प्लस का 2 है, तो माइनस का 2 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि देखो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस का 1 भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा, 2 भी हो रहा होगा। तो आइए सिंप्लीफाई करते हैं, फिर देखते हैं क्या बन रहा है। तो भैया 3, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन मैंने कर दिया ताकि हम तरीके से समझ सके अब क्या करना है। अब देखो हम सिंपल तरीके से ब्रैकेट्स को ओपन करवाएंगे। देखो भैया ये वाला जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है ना भैया, तो ये प्लस का 3 जो है इस ब्रैकेट की तमाम वैल्यू से जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है ना भैया। ये 3 जब 2 से x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा मेरा प्यारा बेटा, 6x बन जाएगा। फिर ये 3 जब नेगेटिव के 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 9 बन जाएगा। अब देखो जब मैं इस वाले ब्रैकेट को ओपन करवाऊंगा तो भैया देखो इस ब्रैकेट के बाहर एक नेगेटिव की वैल्यू मौजूद है और इस ब्रैकेट के बाहर एक पॉजिटिव का 2 भी मौजूद है। तो ये ब्रैकेट, ये वाला जब ब्रैकेट ओपन होगा तो जाहिर सी बात है माइनस भी मल्टीप्लाई होगा पूरे ब्रैकेट से, प्लस का 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा, यानी कि इन अदर वर्ड्स माइनस का 2 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2 इंटू 3x, ये बन जाएगा माइनस का 6x। फिर माइनस का 2 इंटू प्लस का 4, तो 4 इंटू नेगेटिव का 2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 8, और डिवाइडेड बाय नीचे डिवीजन में क्या है, नीचे डिवीजन में मौजूद है 2x - 3 का होल स्क्वायर। सही है ना भैया, सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई कर दिए। क्लास 4 वाली मैथ से भाई कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है इसमें। आगे चलते हैं भाई, 6x माइनस का 6x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। माइनस का 9 माइनस का 8 क्या होता है भैया, माइनस का 9 माइनस का 8, इट बिकम्स माइनस का 17। और नीचे डिवीजन में क्या आ जाएगा मेरा प्यारा बेटा, डिवीजन के अंदर हमारे पास 2x - 3 का होल स्क्वायर एज इट इज का एज इट इज। इस क्वेश्चन का सिंपल तरीके से क्या आ गया हमारे पास, आंसर आ गया। मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, क्या मसले की बात है, क्या परेशानी की बात है, सिंपल डिवीजन फॉर्मूला है। याद रखिएगा डिवीजन फॉर्मूले को अगर एक बार समझ लिया किसी भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्या कहता है डिवीजन फॉर्मूला, डिवीजन फॉर्मूला बहुत सिंपल सी बात करता है कि कभी भी दो फंक्शन अगर आपस में डिवाइड हो रहे हैं
सबसे नीचे वाले फंक्शन को नीचे लिखो, उसका नीचे स्क्वायर लो, उसको एक दफा ऊपर एज इट इज लिख दो, फिर ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लो। इसको एक और शॉर्टकट में भी लिख सकता हूं मैं, सिंपल ऊपर वाले फंक्शन का ऊपर क्या ले लो, डेरिवेटिव ले लो, बीच में साइन लगाओ माइनस का, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव ले चुके हो उसको एज इट इज लिख दो, और जिस फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं लिया था अब की बारी में उसका डेरिवेटिव ले लो। बाय द वे जो मैंने एक और चीज आपको समझाई है जरा समझिएगा, एक और तरीके से मैंने फॉर्मूला लिखा है। आप कभी भी किसी भी दुनिया में फंक्शन का जब एक दफा डेरिवेटिव ले लेते हैं ना, दुनिया में कभी भी किसी भी फंक्शन का जब हम एक दफा डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो भैया उस फंक्शन को लिखने का एक तरीका क्या होता है, इस तरीके से लिखा जाता है, इसको कहते हैं एफ एक्स प्राइम। इसको आगे चलकर आपकी किताब में भी डिस्कस किया हुआ है, इसको क्या कहा जाता है, एफ एक्स प्राइम। ये डिफाइन पता है क्या कर रहा है, अगर कभी भी मैथ्स की किताब में आपको ये फंक्शन दिखे ना, इस तरह का जुमला दिखे या इस तरह का सिंबल दिखे, इसका मतलब ये होगा कि इस फंक्शन पे एक दफा डेरिवेटिव लिया गया है। और लेट सपोज अगर आपके पास कभी इस तरह का सिंबल आ जाए तो इसका मतलब होता है एफ डबल प्राइम, यानी कि इस फंक्शन पे दो दफा कंसेक्यूटिव डेरिवेटिव लिया गया है। या अगर कभी इस तरह का सिंबल आ जाए इसका मतलब क्या होगा, इस फंक्शन पे तीन दफा डेरिवेटिव लिया है, यानी कि आपका जो एक फंक्शन था आपने उससे पहले एक दफा डेरिवेटिव लिया, फिर दो दफा लिया तो ये बन जाएगा, फिर एक और दफा ले लिया उसी पे डेरिवेटिव तीन दफा बन जाएगा। तो इसको हम आगे चल के बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैंने एक जहन में चीज आई थी, तो मैं अक्सर पढ़ा रहा होता हूँ तो एप्टीट्यूड वाली साइड पे भी तो नस्ल वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आपकी किताब में आपको बड़ा फायदा होगा। अब हमारे सिंध बोर्ड के बच्चे को नस्ल के लिए कोई एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं पड़ेगा, अगर उसने किताब को तरीके से पढ़ लिया, उसने तरीके से एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, इजिली नस्ल के अंदर आईबीएम में फास्ट में एनईडी के अंदर जा सकता है वो। तो भाई एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी थी कि हमारा जो ईकेट का नस्ट का पहला बैच है वो सितंबर के मिड से स्टार्ट हो रहा होगा, सितंबर के मिड से। रिमेंबर दिस थिंग, आप किसी भी इंस्टीट्यूट जाने की गलती मत करिएगा। इंस्टीट्यूट जाओगे बेटा 70,000 रुपए, ये जाहिल और एक कोचिंग माफिया जो आपसे ले लेगा, 70,000 रुपए एक बच्चे के ले रहा होता है। ऑन दी अदर हैंड मैं बहुत ही मिनिमल फीस के ऊपर, इतनी कम फीस होती है कि मेरा बेटा आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते, सिर्फ 4,500 या 6,500 रुपए या 5,500 के करीब फीस होती है, पूरे साल की फीस होती है। उसमें कंप्लीट एप्टीट्यूड होता है, उसमें फिजिक्स भी होती है, मैथ्स भी होती है, केमिस्ट्री भी होती है, इंग्लिश भी होती है, उनके तमाम टेस्ट भी शामिल होते हैं, उनके गाइडेंस सेशंस भी होते हैं, उनके लेक्चर्स भी होते हैं, उनके लाइव क्लासेस भी होते हैं, उनके रिकॉर्डेड सेशन भी होते हैं, उनकी क्वेरी सेशंस भी होते हैं, उनके टेस्ट भी होते हैं, उनके वीकली टेस्ट भी होते हैं, उनके ग्रैंड टेस्ट भी होते हैं, सब शामिल होते हैं उसके अंदर। थ्रू आउट द ईयर की फीस सिर्फ 6,000 रुपीज के करीब की होती है। तो भैया वो इंशाल्लाह सितंबर मिड में स्टार्ट हो रहा होगा। आप चेक कर सकते हैं कि जो बच्चे इंस्टीट्यूट जाते हैं, मेरा बेटा वहां जाके अपने माँ बाप के पैसे सिर्फ हराम मौत में डालते हैं। ये बात मेरी बाद में याद आएगी आपको, जब आप अगर कल को गलती से किसी बच्चे ने खुदा ना खास्ता किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया, बाद में पढ़ वो फिर भी मेरी यूट्यूब से रहा होगा और फिर बाद में गालियां भी दे रहा होगा इंस्टीट्यूट वालों को, तो याद रखिएगा इंस्टीट्यूट वाले जितने भी हो गए ना, अनीस हो गया, ये ग्रेड्स हो गया, ये सारे धंधे खोल के बैठे हुए हैं, इंतहाई चरिया किस्म का कंटेंट देते हैं। 10-10 घंटे की क्लास लगा लेंगे, 20-20 घंटे की क्लास लगा लेंगे, तुम्हारे दिन के अंदर आपकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। तो बेकार तरीन लोग हैं, जाने की जरूरत नहीं है, घर पे बैठ के यूट्यूब से बैठ के तैयारी करो, यू विल इजिली एस ऑल द एग्जाम्स, रिमेंबर दिस थिंग, यू विल इजिली एस ऑल द एग्जाम्स। रिमेंबर माई पॉइंट। आपको यकीन नहीं आता, मैं जितने रिव्यूज डालता हूँ सबके नाम के साथ डालता हूँ, जाके किसी से को भी देखो क्या बात कर रहा है, उसको नहीं, रिव्यू डालने का मकसद ये नहीं होता कि पब्लिसिटी करना, उसको समझो बच्चा बात क्या कर रहा है। मैं इस माशरे के अंदर इस चीज के ऊपर बड़ा हामी हूँ कि बच्चों के बात समझाई जाए कि भैया इंस्टीट्यूट सिर्फ और सिर्फ एक स्कूल लेवल की तरह, ट्यूशन वाली बाजियों की तरह, ट्यूशन वाले बाजियों की तरह बैठ के आराम के पैसे निकाल रहे हैं बच्चों के माँ बाप से। तो खुदा इस बात को समझो, 10-10 घंटे क्लासेस लगा देते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेता, मैंने ऐसे ही नाम ले लिए भैया, 3-4 जो नाम लिए, ये नाम मैंने कौन से लिए, जो मशहूर एक नाम हो सकते हैं हमारे पास, सही है ना, किसी का पूरा नाम तो लिया नहीं मैंने, पर समझ तो गए, अकल तो आ गई आपको कौन है कौन नहीं है। इसी तरीके से पंजाब साइड पे किड्स भी है और बहुत सारे ऐसे बैठे हुए हैं। तो भाई आप ये स्टार्स बैठे हुए, इंटीरियर के अंदर बैठे हुए, भाई खुदारा यूट्यूब पे सारी चीजें अवेलेबल है, यूट्यूब से पढ़ना चाहो यूट्यूब से पढ़ो, बहुत कम फीस में पढ़ना चाहो तो उसको सितंबर मिड से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। भाई मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ मेरा बेटा अगर किसी इंस्टीट्यूट में जाओगे 70,000 रुपए 60,000 रुपए एक बच्चे की फीस लेते हैं, और एक क्लास में 200 बच्चा घुसाया हुआ होता है। मैंने खुद इंस्टीट्यूट में पढ़ाया हुआ मेरा बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इनकी तरफ से मुझे बड़ी अच्छी और हैंडसम सैलरीज के ऊपर ऑफर होती है, बट मैं अब नहीं पढ़ाता, मैं नहीं पढ़ाना चाह रहा होता, क्योंकि मैं अब सिर्फ अपने यूट्यूब के ऊपर वर्किंग कर रहा होता हूँ, अपने ऑनलाइन बेसिस पे काम कर रहा होता हूँ। सितंबर मिड से स्टार्ट कर रहा हूँ, नस्ट के लिए, फास्ट के लिए, एनईडी के लिए, आईबी के लिए, साथ साथ डॉ के लिए, एसएमसी के लिए, और मेडिकल यूनिवर्सिटीज के लिए, नम्स हो गई जिसके अंदर ये आर्मी के मेडिकल कॉलेजेस हो गए। तो आप इस नंबर पे मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सितंबर मिड से पहले इंशाल्लाह मैं एक लेक्चर डाल रहा हूँ जिसमें मैंने गाइडेंस का, सितंबर मिड से बैच स्टार्ट होगा उससे पहले मैं एक लेक्चर डाल रहा हूँ, इसमें मैंने गाइडेंस का प्रॉपर तरीका बताया हुआ होगा। तो इंशाल्लाह ताला उसको हमें लाजमी देखना है, आपने खुद भी देखना है, अपने दोस्तों से भी शेयर करना है, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो उसके ग्रुप में भी शेयर कर देना है। तो भाई इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्या पैटर्न होगा, मेरे प्यारे शागिर्दों, इस क्वेश्चन को करने का कॉन्सेप्ट क्या होगा। देखो भैया,
आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि एक फंक्शन एच एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के वन का माइनस का वन उसकी होल स्क्वायर पावर है। अब इसको सॉल्व कैसे करें? देखो सबसे पहले अगेन हमें डेरिवेटिव अप्लाई करना है। एग्जामिनर कह रहा होगा कि भैया डेरिवेटिव लो क्वोशंट रूल के ऊपर। क्वोशंट रूल का मतलब ही क्या है कि भैया हमें सिंपल तरीके से क्या करना है, डेरिवेटिव अप्लाई करना है डिवीजन कॉन्सेप्ट के ऊपर। और अगर आप इस बात को नहीं भी पिक कर पाओ तो आप क्वेश्चन देख के भी अंदाजा कर सकते हो। अच्छा, अगर आप अभी सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो तो आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे एक फंक्शन है जिस फंक्शन के अंदर क्या है, एच एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का वन। आगे जो आपके पास फंक्शन गिवन है ना, वो क्या फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस का वन होल पावर में नेगेटिव का वन। तो देखो आप इसको डायरेक्टली अभी सॉल्व नहीं कर सकते डिवीजन फॉर्मूले के ऊपर, क्योंकि देखो यहाँ पे तो दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे तो देखो दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक तरीका तो ये कि मुश्किल मेथड जो होगा कि आप या तो मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला अप्लाई करो, मगर वो मुश्किल मेथड इसलिए होगा क्योंकि देखो पावर में नेगेटिव वन आ रहे हैं तो बार बार पावर फॉर्मूला भी यूज करना पड़ेगा, उसकी फटीक होगी। तो इससे बेहतर आसान तरीका क्या है कि पहले मैं क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लूं। मुझे मालूम है कभी भी पावर में अगर नेगेटिव वन आ रहा है उसको ऊपर से अगर नीचे भेजा जाए तो नीचे जाके एक पावर क्या हो जाती है, होल पावर पॉजिटिव का वन हो जाएगी, है ना भाई। तो अब देखो मैंने अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करवा लिया। मैंने क्या करा, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस का वन होल पावर में नेगेटिव बनती है उसको ऊपर से नीचे भेज के क्या कर दिया, क्वेश्चन सिंप्लीफाई करवा दिया। अब इसको सॉल्व करना आसान है। अब मैं क्या करूंगा, अब फाइनली मैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स को अप्लाई कर दूंगा। जब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लूंगा, नेक्स्ट लाइन में फिर आप क्या करोगे, सिंपल तरीके से डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे दोनों तरफ। मैं इधर भी डेरिवेटिव को अप्लाई कर दूंगा मेरा प्यारा बेटा, और इस साइड पे भी डेरिवेटिव मेरा अप्लाई हो जाएगा इधर, सही है ना भाई। इस साइड पे भी क्या हो जाएगा, मेरा डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का वन। अब सिंपल तरीके से करना है क्या भैया, डेरिवेटिव कैसे लेंगे, सिंपल सा डिवीजन का कॉन्सेप्ट। क्या कहता है डिवीजन फॉर्मूला, डिवीजन फॉर्मूला कहता है कि भैया देखो जो तुम्हारे पास, जो भी तुम्हारे पास नीचे वाली वैल्यू हो, नीचे वाला फंक्शन हो, उसका आपने नीचे ही स्क्वायर ले लेना है। नीचे ही क्या ले लेना है, स्क्वायर। फिर नीचे वाली टर्म को एक दफा एज इट इज ऊपर लिख देना है। फिर आपने सिंपल तरीके से डेरिवेटिव अप्लाई करना है ऊपर वाले फंक्शन के ऊपर। देखो भाई साथ साथ डिवीजन फॉर्मूला याद होना चाहिए, सही है ना। साथ साथ मेरे साथ साथ बोलो, मेरे साथ साथ पढ़ो। ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया। डिवीजन फॉर्मूले में हमेशा बीच में आता है कौन सा साइन, नेगेटिव का। जिस फंक्शन का डेरिवेटिव ले चुके हो उसको एज इट इज रहने दोगे, और जिसका डेरिवेटिव नहीं लिया था उसका डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे, सिंपल इज दैट। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे इसको सिंप्लीफाई करवा देते हैं मेरा प्यारा बेटा। सिंपल तरीके से नेक्स्ट स्टेप पे गए। अब देखो यहाँ पे मैंने लाइन भी ड्रॉ कर दी। तो नीचे क्या है, नीचे है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, ऊपर एक दफा ये एक्स स्क्वायर प्लस वन एज इट इज का एज इट इज। अब देखो जब मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा तो डेरिवेटिव इस पूरे फंक्शन पे अप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन पे अप्लाई हो रहा है ना। और मुझे साफ तौर पे दिख रहा है यहाँ पे दो टर्म्स आ रही है प्लस माइनस की फॉर्म पे। तो डेरिवेटिव एक दफा एक्स स्क्वायर पे अप्लाई होगा, एक दफा नेगेटिव वन पे अप्लाई होगा। तो वी नो दिस थिंग कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x के बराबर होता है। माइनस के वन का डेरिवेटिव क्या होता है, वन इज अ कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव जीरो होता है। माइनस का साइन यहाँ पे एज इट इज का एज इट इज, एक्स स्क्वायर माइनस का वन एज इट इज, और आगे एक्स स्क्वायर प्लस वन के डेरिवेटिव लिया जाएगा। यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, डेरिवेटिव बारी बारी दोनों टर्म्स पे अप्लाई हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x प्लस के वन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो। सिंप्लीफाई करवा देंगे मेरा प्यारा बेटा। तो कैसे सिंप्लीफाई करवाएंगे भैया, देखो अब ये ब्रैकेट्स को ओपन करवाओगे, ये जो 2x है ये अंदर वाली दोनों टर्म से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, देखो जरा गौर से बात समझिएगा, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है। देखो भैया ये 2x जो है ये एक दफा एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, एक दफा वन से मल्टीप्लाई होगा। जब 2x एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 2x की पावर क्यूब। फिर ये 2x जब प्लस के वन से मल्टीप्लाई होगा तो 2x का 2x आ जाएगा। अब देखो अगेन जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो बाहर यहाँ पे एक माइनस का साइन है और यहाँ पे पॉजिटिव का 2x है, यानी कि इस ब्रैकेट की दोनों टर्म्स माइनस के 2x से मल्टीप्लाई हो रही होंगी। बेसिक मैथ से क्लास 2 क्लास 3 में पढ़ी है ना भैया, ब्रैकेट को ओपन करवाऊंगा तो ये वाली टर्म भी मल्टीप्लाई होगी तमाम वैल्यू से, ये वाली टर्म भी मल्टीप्लाई हो रही होगी। तो माइनस का 2x जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2x क्यूब। और फिर जब माइनस का 2x, जब माइनस का 2x सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस के वन से, तो क्या बन जाएगा भैया, माइनस माइनस प्लस का 2x बन जाएगा। और देखो हमारे पास नीचे क्या है मेरा बेटा, हमारे पास सिंपल तरीके से नीचे मौजूद है एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। क्या मौजूद है भैया, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। तो भैया 2x क्यूब में से जब 2x क्यूब को माइनस करवा देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 2x प्लस का 2x दैट इज बेसिकली 4x। तो आंसर क्या आ गया, 4x
एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन का मेरे पास क्या आ गया मेरा प्यारा बेटा, आंसर आ गया। मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है किसी बच्चे को, कोई मसले की बात इसके अंदर, कोई परेशानी की बात इसके अंदर, कोई चिंता की बात इसके अंदर, कमेंट सेक्शन में टाइप करके बता। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे, देखते हैं मेरा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बहुत सिंपल सी बात कहता है, ये कहता है कि भैया इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करना है। बहुत ही मजे का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए 5 नंबर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के अंदर आने के चांसेस 100% के हैं। कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहला काम तो, और अच्छा बच्चा जो करता है वही करना है भैया। सबसे पहला काम, क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा आंखें बंद करके उतार दिया। सबसे पहला काम क्या करना है, क्वेश्चन को एज इट इज उतार देना है। सेकंड नंबर के ऊपर मेरा बेटा क्या करना है, डेरिवेटिव को अप्लाई करना है। क्या लिखोगे भैया, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अप्लाई कर दिया। अब सिंपल तरीके से डेरिवेटिव को अप्लाई कर दोगे। मेरे प्यारे शागिर्दों याद रखिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप अगर सॉल्यूशन करवा रहा हूं तो उसके पीछे लॉजिक क्या है। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे 100 नंबर लेकर आए। मेरा बेटा, मेरी ये ख्वाहिश होती है मेरे शागिर्दों के लिए। कोई और टीचर डायरेक्टली वो कॉन्सेप्ट देके भाग जाएगा, वो सिंपल ये बता देगा ये करो ये करो ये करो, बट मैं एक एक स्टेप आपको इसलिए करके दिखाता हूँ कि भैया इस तरीके से नंबर आप पूरे लेकर आ सकते हो, स्टेप वाइज चलना है आपने। सिंपल तरीके से आपने डेरिवेटिव को अप्लाई करके शो कर दिया। अब देखो मुझे साफ तौर पर दिख रहा है, ऊपर भी एक पूरा फंक्शन आ रहा है, नीचे भी एक फंक्शन आ रहा है, तो हमें मालूम है दो फंक्शन दुनिया में कभी भी डिवाइड हो रहे हो तो हमने क्या काम करना है, मैं सिंपल तरीके से डिवीजन फॉर्मूला यूज करना है। हो सकता है किसी बच्चे के जहन में कॉन्सेप्ट आ रहा हो, सर देखें ना ऊपर भी तो प्लस माइनस की फॉर्म में, नीचे भी प्लस माइनस की फॉर्म में, तो डायरेक्टली डेरिवेटिव क्यों नहीं जा रहा। हो सकता है किसी बच्चे के जहन में कॉन्सेप्ट आ रहा हो। तो देखो मेरे प्यारे शागिर्दों, उसके पीछे लॉजिक क्या है कि अभी ये डिवीजन का सिंबल लगा हुआ है, जब तक मैं देखो यहाँ पे डेरिवेटिव इनके पास भेजूंगा तो फिर ये एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऊपर जाएगा ना। जब तक डेरिवेटिव इनके पास जाएगा नहीं तो कैसे पॉसिबल है। तो इसीलिए डिवीजन फॉर्मुला अप्लाई करते हैं कि वो ब्रिज का एक काम करता है कि ऊपर और नीचे वाले फंक्शंस के ऊपर जा रहा होता है, सही है ना भैया। तो डिवीजन फॉर्मुला अप्लाई कर देंगे। अब डिवीजन फॉर्मूला क्या कहता है भैया, डिवीजन फॉर्मूला कहता है कि देखो जो भी नीचे वाला फंक्शन है आपने उसका नीचे स्क्वायर ले लेना है। जो भी नीचे वाला फंक्शन आ रहा है आपने उसका नीचे स्क्वायर ले लेना है। फिर नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज एक दफा आपने ऊपर लिख देना है। फिर डेरिवेटिव का सिंबल लगाना है। अच्छा इसको मैं तरीके से कर देता हूँ, आई एम सो सॉरी, वो मैसी हो गया यहाँ पे। क्या कहता है भैया डेरिवेटिव का डिवीजन फॉर्मूला, डेरिवेटिव का डिवीजन फॉर्मूला हमसे कहता है कि भैया सिंपल तरीके से आपने जो भी नीचे वाला फंक्शन है ना, जो भी नीचे वाला फंक्शन है उसको एज इट इज एक दफा नीचे लिख देना है। उसको एज इट इज एक दफा नीचे लिख के उसका स्क्वायर ले लेना है। फिर नीचे वाले फंक्शन को एक दफा आपने ऊपर एज इट इज लिख देना है, लिख दिया सर। फिर डेरिवेटिव का सिंबल लगाना है ऊपर वाले फंक्शन के ऊपर। तो ऊपर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1, और फिर माइनस का साइन लगाना है। जिसका डेरिवेटिव ले चुके हैं उसको एज इट इज रहने देंगे, और जिसका डेरिवेटिव नहीं लिया जो कि नीचे वाला फंक्शन है उसके ऊपर डेरिवेटिव को अप्लाई कर दिया जाएगा। अब सिंपल तरीके से हम लोग डेरिवेटिव लेना स्टार्ट कर सकते हैं। अब सिंपल तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं मेरा प्यारा बेटा, डेरिवेटिव को अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा भैया डेरिवेटिव को अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे तो कैसे करेंगे कि भैया देखो जो नीचे वाली वैल्यू है ये तो नीचे एज इट इज ही रहेगी। नीचे मेरे पास क्या है, नीचे मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस के 1 का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 1 एज इट इज। देखो ये डेरिवेटिव इस पूरे फंक्शन पे जब अप्लाई हो रहा है, अब देखो डेरिवेटिव फाइनली यहाँ पे जब अप्लाई हो रहा है तो ये प्लस माइनस की फॉर्म में अब मौजूद है। अब मैं इस पे डेरिवेटिव अप्लाई कर सकता हूँ। तो मुझे मालूम है भैया कभी भी टर्म्स प्लस माइनस की फॉर्म में हो तो डेरिवेटिव बारी बारी तमाम वैल्यूज के पास चला जाएगा। एक्स स्क्वायर का देखो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। माइनस के x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का 1 होता है। और प्लस के 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 इज अ कांस्टेंट टर्म, उसका डेरिवेटिव 0 होता है। सारी बेसिक बातें पढ़ चुके हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया, 2x, माइनस x का डेरिवेटिव क्या हो गया, माइनस का 1, सही है ना भैया। और प्लस के 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया। माइनस का साइन एज इट इज का एज इट इज। यहाँ पे देखो आगे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 एज इट इज। अब इस टर्म के ऊपर भी डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। डेरिवेटिव एक दफा एक्स स्क्वायर पे जाएगा, फिर एक्स पे जाएगा, फिर -1 पे जाएगा, सिंपल तरीके से मेरा प्यारा बेटा। अच्छा ये एक्स स्क्वायर कैसे अप्लाई करेंगे, देखो बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है। कैसे अप्लाई करना है, अच्छा मैंने यहाँ पे माइनस का एक्स लिख दिया, प्लस का एक्स है। ये क्या है, प्लस का एक्स है। मैंने गलती से माइनस का एक्स यहाँ पे लिख दिया, मैं उसी को देख रहा था यार, क्या बड़ मार दिया। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x हो गया। प्लस के एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और माइनस के 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये स्टेटमेंट फॉर्म हो गई। अब क्या करेंगे इसको मेरा प्यारा बेटा, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो भैया इसको थोड़ा सा पहले तरीके से फॉर्म में मैं लिख देता हूँ। मैं चाहूँ तो डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, बट थोड़ा सा
तरीके वाली फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि आपके लिए बात को समझना बड़ा आसान हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। हमने सिंपल अभी तक वही काम कर जो पिछले क्वेश्चंस के अंदर कर रहे थे। देखो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 1, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस के 1 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 1 एज इट इज, और इधर ब्रैकेट के अंदर क्या है, 2x माइनस का 1। ओके, ये जीरो तो खत्म हो गया, जीरो लिखो लिखो फर्क नहीं पड़ता। और इधर देखो ये आपके पास क्या है, माइनस का साइन एज इट इज, इधर ब्रैकेट के अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1, और इधर क्या है ब्रैकेट में 2x प्लस का 1। अब सॉल्व कैसे करेंगे, देखो अब मैं इन दो ब्रैकेट्स को आपस में सिंप्लीफाई करवाना है, इन दो ब्रैकेट्स को आपस में सिंप्लीफाई करवाना है। कैसे सिंप्लीफाई करवाएंगे, देखो दो ब्रैकेट्स को कैसे सॉल्व करवाते हैं, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगेन क्लास 4 क्लास 5 में चीज पढ़ाई जाती है। देखो डेरिवेटिव तो खत्म हो गया, अप्लाई करके खत्म, खा भी गए हम उसको। अब क्या है, बेसिक मैथ्स है कि भाई बचपन में पढ़ा था ना कि दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, पहले ब्रैकेट की पहली टर्म दूसरे ब्रैकेट की तमाम वैल्यूज से जाके मल्टीप्लाई होगी, ये 2x इन तमाम वैल्यूज से जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तरीके से लिख देते हैं, 2x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x इंटू एक्स स्क्वायर। मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, whenever two terms multiply in their basis and their power always add, तो x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। तो क्या बन गया, 2x की पावर में क्यूब। फिर देखो 2x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिंपल तरीके से 2x जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो ऑब्वियसली क्या बन गया, x क्यूब। और 2x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, x और x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2x जब नेगेटिव के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 2x बन जाएगा। तो देखो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने यूज करा, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट था कि व्हेनेवर टू टर्म्स मल्टीप्लाई एंड देयर बेस सेम देयर पावर ऑलवेज ऐड। देखो यहाँ पे दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं मेरे प्यारे शागिर्दों, हमने क्या फंक्शन परफॉर्म करा, ये एक ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट है, दो ब्रैकेट्स कभी भी मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम क्या करते हैं, जो छोटा वाला ब्रैकेट होता है उसकी तमाम वैल्यूज दूसरे ब्रैकेट की तमाम वैल्यू जाके मल्टीप्लाई होती है। 2x को हमने इस दूसरे ब्रैकेट की तमाम वैल्यूज जाके मल्टीप्लाई करवाया। अब देखो जो -1 है ये भी यही काम करेगा, ये -1 एक्स स्क्वायर से भी जाके मल्टीप्लाई होगा, एक्स से भी जाके मल्टीप्लाई होगा, -1 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 1 नेगेटिव का एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, नेगेटिव का एक्स स्क्वायर हो गया। फिर नेगेटिव का 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव का एक्स हो जाएगा। फिर नेगेटिव का 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव का 1। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 1। मैंने इसलिए अलग कलरिंग का इस्तेमाल किया। अब आगे क्या करेंगे, आगे वाली चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को मैंने अगर इंपॉर्टेंट कहा था ना, इसलिए कहा था इसमें अक्सर बच्चे बेसिक मैथ्स में फंस जाएंगे, हालांकि नर्सरी क्लास वाली मैथ्स होगी, कोई मुश्किल नहीं है। डेरिवेटिव तो कब खत्म हो गया भैया, अब कैसे सॉल्व करोगे मेरे प्यारे शागिर्दों। देखो इस ब्रैकेट को जो ओपन करना है ना, थोड़ा सा आपने ध्यान लगाना है, अल्लाह का वास्ता मेरा प्यारा बेटा, थोड़ा सा ध्यान। ट्यूशन वाली बाजी के पास अगर पढ़ते आ रहे हो तो ध्यान लगाना मुश्किल होगा, ट्यूशन वाले बाजी के पास पढ़ते आ रहे हो तो ध्यान लगाना मुश्किल होगा। अदरवाइज अगर ढंग के किसी टीचर से पढ़ा हुआ है क्लास 9 क्लास 6 क्लास 4 तो इजीली कर सकते हो। देखो ये ब्रैकेट जब ओपन होगा तो बाहर एक नेगेटिव साइन भी मौजूद है और इधर 2x प्लस का 1 भी मौजूद है। तो जाहिर सी बात है जब मैं इस ब्रैकेट को एक्सपेंड करूंगा, ओपन करूंगा, तो नेगेटिव भी तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, 2x प्लस 1 भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो आसान तरीका पता है क्या होता है, आसान तरीका ये होता है कि आप डायरेक्टली इस टर्म की तमाम वैल्यूज को ऑलरेडी कन्वर्ट करवा के फिर मल्टीप्लाई करवा दो। यानी कि नेगेटिव इंटू 2x प्लस 1 क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव का 2x नेगेटिव का 1। अब आप इस वैल्यू को पूरी ब्रैकेट से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवा दो, ये आसान तरीका है। अदरवाइज वरना सोचते रहोगे यार नेगेटिव भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 2x प्लस 1 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपके लिए साइंस को जहन में लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो आसान तरीका कार क्या है कि भाई इस तरह का कभी भी पैटर्न आए तो आप इस नेगेटिव को डायरेक्टली एक ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा दो, ये ब्रैकेट के अंदर तमाम वैल्यूज कन्वर्ट हो गई। अब इस वैल्यू से तमाम ब्रैकेट को ओपन करवा लो। अब देखो ये पहली वैल्यू क्या बन गई, नेगेटिव का 2x, तो नेगेटिव का 2x तमाम टर्म से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव का 2x जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 2x क्यूब। फिर नेगेटिव का 2x जब नेगेटिव का x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का 2x स्क्वायर। खुदा रहा इस नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि हमने इस नेगेटिव को ऑलरेडी इस टर्म से मल्टीप्लाई करवा दिए। नाउ वी आर मल्टीप्लाइंग दिस पर्टिकुलर ब्रैकेट, तो इसलिए इसके कोई साइन कन्वर्ट हम इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि भैया इस नेगेटिव को पहले हमने इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाया और जो आंसर आया उससे हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करवा रहे हैं, तो उससे हमारे आंसर सारे के सारे क्या होंगे, वेरीफाई हो रहे होंगे, सही हो रहे होंगे। अच्छा भाई, अब नेगेटिव का 2 जब प्लस के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 2x ही बन जाएगा। अच्छा भाई अब क्या होगा, अब देखो ये माइनस का जो 1 है ये भी तमाम वैल्यू से आके मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस का 1 इंटू माइनस का एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का एक्स। फिर माइनस का 1 प्लस का 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। और नीचे हमारे पास क्या था, नीचे हमारे पास हमारी एज इट इज वैल्यू थी। नीचे हमारे पास क्या था, नीचे हमारे पास था एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस के 1 का होल स्क्वायर। अब इसको आप सिंप्लीफाई करवा लो।
सही है ना भाई। सिंप्लीफाई कैसे करवाओगे, मैंने जानबूझ के इस वाले को ब्रैकेट में रखा था, इसको भी उसको बगाया ताकि सॉल्व करवाना आसान हो। भाई प्लस के 2x क्यूब से नेगेटिव का 2x क्यूब कैंसिल आउट हो गया। अच्छा भाई आगे हमारे पास क्या कैंसिल आउट हो रहा है, नेगेटिव के x से देखो ये पॉजिटिव का x भी कैंसिल आउट हो रहा है, ये प्लस के 1 से देखो नेगेटिव का 1 भी कैंसिल आउट हो रहा है, और कोई चीज कैंसिल आउट हो रही है, नहीं हो रही। तो ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया प्लस का 2x स्क्वायर, प्लस का 2x स्क्वायर क्या बन जाएगा, प्लस का 4x स्क्वायर। देखो माइनस का 2x माइनस का 2x क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का 4x, और माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2x स्क्वायर, और नीचे डिवीजन के अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस के 1 का होल स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे मेरे प्यारे शागिर्दों, भाई फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए देखो 4x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जाहिर सी बात है पॉजिटिव का 2x स्क्वायर माइनस का 4x एज इट इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस के 1 का होल स्क्वायर। चाहो तो इसको और भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो कि ऊपर से 2 को कॉमन ले लो, ऊपर से अगर 2 कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, और नीचे डिवीजन के अंदर क्या है, डिवीजन के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस के 1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से इस क्वेश्चन का क्या आ गया हमारे पास मेरा प्यारा बेटा, आंसर आ गया। मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, कोई मसले की बात, कोई परेशानी की बात। अच्छा किताब वाले कहते हैं कि भैया एक और चीज भी कॉमन आ सकती है, कैसे कि यार देखो अगर मैं आपसे कहूं कि इसी क्वेश्चन के अंदर देखो गौर से, ऊपर से 2 कॉमन लेने के बजाय 2x कॉमन ले लो, कोई मसले की बात है ना, x भी तो ऊपर कॉमन ही आ रहा है, तो ऊपर से अगर मैं 2x कॉमन ले लूं तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस का 2, x माइनस का 2, तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या मसले की बात है, क्या प्रॉब्लम की बात है। भाई मानते हो ना भैया मैथमेटिक्स से पढ़ने का तरीकेकार। अब मुझे बताओ डेरिवेटिव में कोई मसला समझ लग रहा है, अब आप बोलोगे सर डेरिवेटिव तो बहुत आसान है, सर डेरिवेटिव का तो इतना मुश्किल ही नहीं है, सर डेरिवेटिव तो इजी पीजी है। हालांकि भाई आसान नहीं था, आसान बनाया गया है, दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है मेरा प्यारा बेटा। अपने दोस्तों से पूछिएगा खून के आंसू रो रहे होंगे किसी मशहूर कोचिंग के अंदर या किसी मशहूर ट्यूशन वाली बाजे के पास या बाजी के पास पढ़ के, उनको रिकमेंड करिएगा भैया कि सर हाशिम ने तरीके समझाए हुए, खुदारा उनसे पढ़ लो, अदरवाइज तुम्हारे लिए संकट आ जाएगा। सही है ना भाई, संकट आ जाएगा, सही है भाई, तो उसको तरीके से आपने फॉलो अप करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं यार, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अब मैं ही सॉल्व करवाऊं है भैया, जरा बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मुझसे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो भैया बहुत ही आसान सी बात कर रहा है। अरे भाई इसको कैसे सॉल्व करोगे, चलो इस क्वेश्चन को मैं एज अ गिफ्ट दे दूं, अगर आप लोग बुरा ना माने तो इस क्वेश्चन को मैं एज अ गिफ्ट दे दूंगा, मगर इसको मैं सॉल्व अभी करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं सॉल्व नहीं करवाऊंगा। बाकी आपने जो नॉर्मल जिस तरह देखो मैंने स्टेप बाय सॉल्व किया ना, खुदारा मेरा बेटा मेरा तरीका देखिएगा, मैंने एक एक स्टेप आपको करके दिखाया हुआ, मैंने आपको एक एक स्टेप करके दिखाया हुआ। अगर आप 5 आउट ऑफ 5 नंबर चाहते हो क्वेश्चन के अंदर, खुदारा स्टेप वाइज चलिएगा। अगेन मैं आपसे कहता हूँ मैथ्स पढ़ाने वाले जिंदगी में बेतहाशा मिल जाएंगे, मगर कॉन्सेप्चुअली वाइज स्टेप वाइज चलाने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे, तो इस चीज को हमेशा अपने जहन में रखिएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है मेरा बेटा सॉल्व करने का। क्या पैटर्न है भैया, सिंपल तरीके से हमने क्या करना है, सिंपल तरीके से हम लोगों ने इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। डेरिवेटिव कैसे अप्लाई करेंगे भैया, मैं डायरेक्टली सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ। सिंपल तरीके से नीचे वाली टर्म का नीचे ले लिया जाएगा स्क्वायर, नीचे वाली टर्म को लिखेंगे एक दफा ऊपर, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव लेंगे, जो 2x की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4 2 8x क्यूब, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, ऊपर वाली टर्म को लिखेंगे एक दफा एज इट इज, फिर जिस टर्म का डेरिवेटिव नहीं लिया उसका डेरिवेटिव लेंगे। बी स्क्वायर चूंकि कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास बी स्क्वायर इंटू 8x क्यूब, क्योंकि 8x क्यूब तमाम वैल्यू से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 8 इंटू एक्स की पावर 5। हो सकता है कि बच्चा बोले सर ये एक्स की पावर 5 कैसे आ रहा है। भैया देखो मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा मैथ्स के अंदर कभी भी दो टर्म्स अगर मल्टीप्लाई हो एंड देयर बेसिस आर सेम, देयर पावर ऑलवेज ऐड, तो 3 + 2 क्या बन गया 5, तो 8x क्यूब जब x क्यूब से x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो तो क्या बन जाएगा 8x की पावर 5। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, माइनस का 2x जब मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा प्लस का 2 2 4 x की पावर 5। सिंप्लीफाई करवा देंगे, नीचे बी स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है। भाई आगे तो सॉल्व आप खुद से कर सकते हो ना, देखो ये 2 सेकंड में करने वाली चीज होती है। पहले बता रहा हूँ, कल को अगर इंजीनियरिंग साइड पे जाने का शौक रखते हो, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, सिविल में, केमिकल में, या सॉफ्टवेयर के अंदर, या कंप्यूटर साइंस के अंदर, या बीसीआईटी के अंदर, या फिर गेमिंग एंड एनिमेशन के अंदर, या डेटा साइंसेस के अंदर, या साइबर सिक्योरिटी के अंदर, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, याद रखिएगा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव जिंदगी भर आएगी। अब आप सोच रहे होंगे सर आपको ये सारी चीजें कैसे पता, तो बेटा अल्हम्दुलिल्लाह आई एम
प्रोफेशनल इंजीनियर एज वेल, आई एम अ डेटा साइंटिस्ट एज वेल, आई एम अ इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिकल इंजीनियर एज वेल। ओके, तो भैया मुझे सारी चीजें पता है, मैं इसमें अपने पैशन के ऊपर पढ़ाता हूँ ताकि इस कौम के बच्चों को गाइड कर सकूं, इस कौम के बच्चों को एक फ्यूचर दे सकूं। सही है ना? वरना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हुआ है, अल्लाह ने बहुत कुछ एक जो चीज मुझे दी हुई है मैं उसको हमेशा अपने शागिर्दों को पहुंचाना चाहता हूँ। बताना ये चाहता हूँ कि भैया देखो, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग। रिमेंबर दिस थिंग, इसको हल्का मत लो, जिंदगी में ये बहुत काम आएगी। कल को जब एप्टीट्यूड की तैयारी करोगे तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के आते हैं, चाहे नस्ट में जाओ, चाहे फास्ट में जाओ, चाहे आईबीए का टेस्ट का दो, चाहे एनईडी का टेस्ट दो, चाहे सिविल का चाहे तुम प्याज का टेस्ट दो, चाहे जीआईकाई का टेस्ट दो, चाहे यूटी का टेस्ट दो, ये बहुत आएगा। तुम कल को जब यूनिवर्सिटी के अंदर जाओगे ना तो मेरी इस जुमले को याद रखिएगा, मेरा जुमला लिख लो कहीं पे अपनी किताब के ऊपर, कल को याद आएगा कि यूनिवर्सिटी में जब जाओगे तो पहले दिन होगा, पहली क्लास होगी तो कैलकुलस की क्लास होगी। कैलकुलस क्या है? इंटीग्रेशन डेरिवेटिव लिमिट्स है भैया। तो याद रखिएगा, इसको समझना बड़ा जरूरी है। तो ये देखो, अगर सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर सकते हो ना, इसका मतलब यू आर अ ट्रू इंजीनियर। और अगर नहीं कर सकते तो प्रैक्टिस करोगे कर सकते हो। ये नहीं सोचना कि आप नहीं कर सकते, यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। याद रखिएगा, गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, वो तुफल ही क्या करे जो घुटनों के बल चले। वन ऑफ माय फेवरेट शेर। इसका मतलब क्या है भैया? प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। एक जाहिल में और एक लूजर के अंदर और एक पर्टिकुलरली उस इंसान के अंदर जो एक इंटेलिजेंट नहीं है बट हार्ड वर्किंग, उसमें डिफरेंस ये होता है कि भैया जो जाहिल होता है ना वो समझता है उसको सब आता है, उसको सब समझ में आ रहा है, वो प्रैक्टिस नहीं करता, वो बोलता है दफा कर यार, इतना आसान सी चीजें सर हाशिम ने पढ़ाया है, बाद में लेक्चर ले लेंगे या फिर बाद में इसको देख लेंगे या बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे। नहीं मेरा बेटा, जो क्लास रोज की है उसको रोज घर पे बैठ के प्रैक्टिस करो। जितने क्वेश्चन में रोज करो उनको रोज घर पे बैठ के प्रैक्टिस करो खुदारा, वरना तुम में और जाहिल में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। अगर तुम ये समझते हो कि मैथ्स तुम्हारी ये बहुत हलवा इंटर की, गलत सोचते हो मेरा बेटा। बहुत मुश्किल मैथ्स है अगर तुमने तरीके से प्रैक्टिस नहीं करी। हर हफ्ते बैठ के जितना पुराना काम हुआ उसको सब के सब काम को प्रैक्टिस करो, एक दफा देख के प्रैक्टिस करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सारे फॉर्मुलाज को बार बार याद करो। मेरी ये बात हमेशा याद आएगी। एप्टीट्यूड के अंदर फॉर्मुलाज के एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आते हैं, तो फॉर्मुलाज की शीट्स अपनी आज से साथ साथ बनाना स्टार्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 5। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा। बेसिक क्वेश्चन है। सबसे पहला काम एक अच्छा बच्चा क्या करता है भैया? अच्छे बच्चे की बात कर रहा हूँ। अच्छा बच्चा सबसे पहले हमेशा पहला स्टेप ही क्या होता है? क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा उतारना। सर उतार लिया, अब क्या करें भैया? फिर सिंपल सी बात क्या करोगे? मासूम सा जुमला लिखोगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। उसके बाद डेरिवेटिव को अप्लाई कर दोगे। आपका जो डेरिवेटिव है इधर भी अप्लाई हो जाएगा और इस पूरी टर्म के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा डेरिवेटिव। वेरी गुड भैया, बिलियन डॉलर्स की बात हो गई ये तो हमारे पास। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा? अब क्या करेंगे? अब सिंपल तरीके से डिवीजन फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। क्या कहता है डिवीजन फॉर्मूला? के दो फंक्शंस कभी भी डिवाइड हो रहे हो तो क्या यूज करेंगे? डिवीजन फॉर्मूला। तो भैया डिवीजन फॉर्मूला क्या कहता है? ये कहता है कि जो भी नीचे वाला फंक्शन है उसका नीचे स्क्वायर लेंगे, उस नीचे वाले फंक्शन को एक दफा ऊपर लिख देंगे, फिर ऊपर वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करने में जाएंगे। आपने डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना बेटा, 5 नंबर के लिए मैं डायरेक्टली करने वाला था वैसे। अच्छा तो क्या बन जाएगा भैया? अंडर रूट एक्स प्लस का 1, देन माइनस का साइन लगाते हैं। जिसका डेरिवेटिव ले चुके हैं उसको एज इट इज लिख देंगे, और जिसका डेरिवेटिव नहीं लिया उसका डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। सिंपल इज दैट। अब क्या करेंगे सर? भैया अब सिंपल तरीके से डेरिवेटिव को अप्लाई कर देंगे मेरे प्यारा शागिर्द। अंडर रूट एक्स माइनस के 1 का होल स्क्वायर एज इट इज। इधर भी क्या आ गया? अंडर रूट एक्स माइनस का 1, और डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा दोनों टर्म्स के ऊपर, क्योंकि देखो दोनों प्लस माइनस बेस टर्म्स हैं। तो अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? इफ यू रिमेंबर, अगर मेरे प्यारे से मासूम से बच्चे, मैंने गलती से आपको एक बात बताई थी गलती से कि भैया रूट एक्स का डेरिवेटिव सबको याद होना चाहिए। क्या होता है अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव? 1/2 रूट एक्स। और प्लस के 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मैं लास्ट लेक्चर में पूरी बात कर चुका हूं, इसलिए रिपीट नहीं कर रहा कि रूट एक्स का डेरिवेटिव सबको याद होना चाहिए। क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। मैंने रूट की शॉर्टकट भी आपको बताया हुआ है। माइनस का साइन एज इट इज, फिर अंडर रूट एक्स प्लस का 1 एज इट इज का एज इट इज। आगे देखो क्या हो जाएगा? रूट एक्स माइनस के 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? भाई ये अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, और माइनस के 1 का डेरिवेटिव अगेन 0 हो गया। सही है। इसको एक बार तरीके से लिख देते हैं यार, अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे। एक बार क्या कर लेते हैं मेरा प्यारा बेटा, इसको तरीके से लिख देंगे। तो भैया देखो, मैं सिंपल तरीके से यहाँ पे पहले लाइन बना देता हूँ। मैं सिंपल तरीके से हमारी डिवीजन वाली लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या मौजूद था? अंडर रूट एक्स माइनस का 1, और यहाँ पे क्या बच गया? 1/2 अंडर रूट एक्स। ओके, और यहाँ पे क्या है? माइनस का अंडर रूट एक्स प्लस का 1,
और बाहर क्या मौजूद है 1/2 अंडर रूट एक्स, और नीचे क्या मौजूद था, नीचे आ रहा है अंडर रूट एक्स माइनस के 1 का होल स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो इन दो ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है, ये वाला जो ब्रैकेट है ये दोनों टर्म से आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1/2 रूट एक्स से भी मल्टीप्लाई होगा और फिर माइनस के 1 से भी मल्टीप्लाई होगा। जरा लॉजिकल बात समझिएगा, देखो जब ये अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई होगा क्या 1/2 रूट एक्स, देखो ये 1/2 रूट एक्स जो है ये इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो जरा यहाँ पे देखो इससे मल्टीप्लाई होगा क्या बनेगा, ये 1/2 रूट एक्स, जब रूट एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, देखो रूट एक्स और रूट एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो सिंपल क्या बच जाएगा 1/2 बच रहा होगा, है ना भैया। तो देखो 1/2 रूट एक्स जब रूट एक्स से मल्टीप्लाई होगा, भाई ये अंडर रूट एक्स यहाँ पे एज इट इज का एज इट इज, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1/2 अंडर रूट एक्स, तो जाहिर सी बात है रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल आउट हो गया, सिंपल 1/2 बच रहा होगा। आगे माइनस का साइन एज इट इज, फिर ये 1/2 रूट एक्स जब माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 1/2 रूट एक्स का रूट एक्स एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि 1 से कोई भी टर्म दुनिया में मल्टीप्लाई हो 1 1 ही रहता है भैया, 1 बादशाह आदमी है ना, असल में 1 को फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा भाई, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, देखो बाहर माइनस साइन भी है तो तमाम साइन भी कन्वर्ट हो रहे होंगे। तो पहले क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एज इट इज का एज इट इज, अंडर रूट एक्स देखो ऊपर वाला एज इट इज, इससे ये 1/2 रूट एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से प्लस के 1 क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे, देखो माइनस का साइन है ना, तो क्या बन जाएगा माइनस का 1/2 रूट एक्स एज इट इज का एज इट इज। और नीचे डिवीजन में क्या है भैया, डिवीजन में है अंडर रूट एक्स माइनस के 1 का होल स्क्वायर। तो भैया देखो रूट एक्स से रूट एक्स कट गया तो क्या बचा 1/2 का 1/2 माइनस का 1/2 रूट एक्स, और आगे क्या आ गया, इधर भी देखो रूट एक्स से रूट एक्स कट गया तो सिंपल 1/2 बच गया, और आगे क्या आ गया माइनस का 1/2 रूट एक्स। और नीचे डिवीजन में क्या है, नीचे डिवीजन में है अंडर रूट एक्स माइनस के 1 का होल स्क्वायर। आगे चल के सिंप्लीफाई क्या कर लेंगे भैया, देखो इस 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, नेगेटिव का 1/2 रूट एक्स, नेगेटिव का 1/2 रूट एक्स। अब जरा बात समझिएगा, लॉजिकल एक बात करूंगा, देखो भाई नेगेटिव का हाफ और नेगेटिव का हाफ किसके बराबर होता है, अभी रूट एक्स को छोड़ दो, रूट एक्स तो वेरिएबल है ना। लेट सपोज मैं कहता हूं कि अंडर रूट एक्स जो है ना वेरिएबल है, तो भाई मैं अगर कहता हूं कि नेगेटिव का हाफ ए और नेगेटिव का हाफ ए को मुझे ऐड करना है, तो भाई नेगेटिव का हाफ क्या होता है, पॉजिटिव के 1 के नेगेटिव के 1 के बराबर होगा ना। अगर मैं हाफ और हाफ को ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव है तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 1 हो जाएगा, क्योंकि देखो हाफ प्लस हाफ क्या होता है 1। सिमिलरली ये जो नीचे वाला ए है ये एज इट इज लिख दिया जाएगा, ये एज इट इज आ जाएगा, सही है ना भैया, क्या आ जाएगा, ये एज इट इज हमारे पास एज इट इज का एज इट इज आ जाएगा। तो गौर से बात को समझिएगा, बात बड़ी इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ कि भैया हमारे पास तो यहाँ पे भी देखो ना, ये नेगेटिव का हाफ रूट एक्स, नेगेटिव का हाफ रूट एक्स, मुझे मालूम है हाफ प्लस हाफ क्या होता है 1 होता है, तो ये क्या बन गया नेगेटिव का 1 एज इट इज, और नीचे जो वेरिएबल था अंडर रूट एक्स वो एज इट इज रहेगा, और सबसे नीचे डिवीजन में क्या मौजूद है अंडर रूट एक्स माइनस के 1 का होल स्क्वायर। भाई ये वाली बात सबको पल्ले पड़ गई, ये वाली बात समझ में आई, नहीं समझ में आई दोबारा समझ लो भैया, कोई मसले की बात थोड़ी है, मना थोड़ी है मेरे दर्शन के ऊपर कि मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। देखो भाई मैं आपसे कहता हूँ लेट सपोज आपके पास एक वैल्यू आई है नेगेटिव का 1/2, और इसको एक और वैल्यू है नेगेटिव का 1/2 भी, सही है, नेगेटिव 1/2 भी, नेगेटिव 1/2 भी, मुझे इन दोनों को ऐड करवाना है। देखो ये बी क्या है, एक वेरिएबल है, इसको इग्नोर कर दो, सिंपल अगर मैं चूंकि सेम वेरिएबल्स वाली जो टर्म्स होती है हमेशा ऐड हो सकती है ना। फॉर एग्जाम्पल आप बचपन से अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपको 5a प्लस का 4a को ऐड करना है, तो आप सिंपल तरीके से बोलोगे सर 9a बन जाएगा, ऐसे ही बोलोगे ना। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई आपको 5a प्लस का 4a करना है, तो आप क्या बोलोगे सर ये 9a बन गया। हाँ बट अगर मैं वेरिएबल्स को चेंज कर दूं, मैं आपसे बोलूं 5a प्लस का 4b क्या होगा, आप बोलेंगे सर ये यही रहेगा, इसका यही आंसर होगा, और सॉल्व नहीं कर सकते इसे, क्योंकि वेरिएबल्स क्या है डिफरेंट है। तो हमेशा याद रखिएगा हम ऐसे कॉन्स्टेंट्स को ऐड करवा सकते हैं जिनके वेरिएबल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। देखो यहाँ पे भी तो ये वेरिएबल क्या है, सिमिलर आ रहा है ना मेरा प्यारा बेटा। तो सिंपल तरीके से, अच्छा इसको या तो आप एक और तरीके से भी जहन में ला सकते हो कि भैया आपने क्या करा, आप कहते हो कि यार इसको मैं कांस्टेंट ले लेता हूँ 1/b को यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, और अब मैं सिंपल इन कांस्टेंट टर्म्स को ऐड करवा लेता हूँ। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो, ऐसे इसको ऐड करवा लो आप, क्या ऐड करवाने में बन जाएगा 1/b का 1/b, नेगेटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का 1 बन गया। अब आप सिंप्लीफाई करवा लो। अदरवाइज बेसिक कॉन्सेप्ट है यार कि देखो सेम वेरिएबल्स वाली टर्म्स हमेशा ऐड हो सकती हैं, तो हमने यही तो काम करा, सेम वेरिएबल्स वाली टर्म्स थी ना, तो हमने क्या करा, हमने सिंपल इनके कांस्टेंट्स को ऐड करवा दिया, ऐड क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव था, जो भी उनको सिंप्लीफाई किया तो नेगेटिव हाफ क्या हो गया, नेगेटिव का 1 हो गया ऊपर, और नीचे जो वेरिएबल था वो डिस्क्रेडिट आ गया। अब ये वाली वैल्यू आ गई। अब देखो इसको फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे, हमें मालूम है मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, कभी भी मैथ्स में अगर एक से ज्यादा टर्म्स डिवाइड हो रही हो तो सबसे नीचे वाली टर्म ऊपर जाके पलटा खा के लिखी जाती है।
तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स एज इट इज, और ये सबसे नीचे वाली टर्म ऊपर जाके पलटी खा के लिखी जाएगी, तो 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स माइनस के 1 का होल स्क्वायर। इसको एक और तरीके से मैं क्या लिख सकता हूँ, नेगेटिव का 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस के 1 का होल स्क्वायर। तो फाइनली इस क्वेश्चन का क्या आ गया मेरे प्यारे शागिर्दों, आंसर आ गया। मुझे बताइए भैया आसान है कि नहीं आसान, जल्दी से बताओ भाई, आसान है कि नहीं आसान, अपने घरों पे जहां भी बैठे हुए हो खुद सोचो, क्या ये क्वेश्चन आसान है कि नहीं आसान। आप बोलोगे सर आसान है, नहीं मेरा बेटा आसान नहीं था, आसान बनाया गया है। तो गौर से बात को समझिएगा भैया, आसान नहीं था, आसान बनाया गया है। ये बात मैं इसलिए कहता हूं कि भैया इसको गौर से समझो, खुदारा इसकी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.3 एंड होती है फाइनली। तो भैया कहने का मकसद क्या है, खुदारा खुदारा खुदारा, इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने घर पे बैठ के। होमवर्क क्या है, होमवर्क है एग्जाम्पल नंबर 5। होमवर्क क्या है, गिफ्ट क्वेश्चन क्या है मेरा प्यारा बेटा, जो लास्ट की एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 5 एक्सरसाइज से पहले उसको खुद से बैठ के सॉल्व करना है। खुदारा बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। $1,000,000 की वो एग्जांपल है, उसको खुद से बैठ के सॉल्व करोगे डिवीजन के ऊपर। और दूसरा होमवर्क क्या है कि जो ये पहली एक्सरसाइज हम लोगों ने कवर करी है, इसके सारे फॉर्मूलाज को याद करना है एक, तो दूसरे नंबर के ऊपर इस पूरी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है आपने। देखो मैथ्स के अंदर अगर 100 आउट ऑफ 100 नंबर लाना चाहते हो तो दो चीजें ध्यान में रखिएगा। एक तो पेपर में खुला खुला काम करें। यार जब मैं आपके जमाने में था ना, अच्छा बहुत सारे लोग समझते हैं शायद मैं सिर्फ टीचर ही हूँ, भाई टीचर जो होता है ना कम पढ़ने वाला होता है, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज अ A1 ग्रेड स्टूडेंट, आई एम अ डिजेरियन। डिजेरियन, डू यू नो व्हाट इज अ डिजेरियन? डिजेरियन इज अ डीजे साइंस कॉलेज स्टूडेंट, सिंस आई एम अ वेरी प्राउड डिजेरियन। सो डिजेरियन बेसिकली कहते हैं उन्हें जो डीजे से पढ़े हुए हों। एंड डीजे वाज नेम्ड आफ्टर हिज फाउंडर हु वाज दयारान जेतमाल साहब, who founded the DJ college back in 1876. So I am a proud Nigerian, तो मुझे बड़ा फखर है इस बात के ऊपर, और मैं बड़ा उसको प्राउडली कहता हूँ। तो भाई मैं बेस्ट कॉलेज में भी पढ़ता था अल्हम्दुलिल्लाह, कॉलेज में क्लासेस भी लेता था, और फिर साथ साथ में उसको चीजें भी जो A1 ग्रेड था मैंने उसको भी अचीव किया था। देखो ये छोटी छोटी बातें मैं क्यों बताता हूँ मेरा बेटा, मुझे कोई पैसे नहीं मिलते बताने की, बाखुदा मुझे आप भी पैसे नहीं देते, मगर ये बातें बताने का मकसद ये कि आप एक मोटिवेशन लेकर आना कि यू कैन अचीव इट। जब मैंने अचीव किया था यार, मैं एक नॉर्मल घर से बिलोंग करता था, मेरे पास कोई वो नहीं था, तो आप भी अचीव कर सकते हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, दुनिया में हर चीज आसान है। देखो एक चीज ध्यान में रखिएगा, मुझे मेरे एक उस्ताद ने बात बताई थी जो आज मेरे साथ टीचिंग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने मुझे बात बताई थी, कहते हैं कि हमेशा याद रखना हाशिम, मैंने उनको अपना पेपर दिखाया था कि सर इसमें मतलब गलती किया है, उन्होंने मुझे बात बताई जैसे कई साल पुरानी बात है, कि कभी भी आप बोर्ड के अंदर अगर पेपर अटेम्प्ट करो ना, तो कोशिश करो हर क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करो। लेट सपोज अगर आपकी बोर्ड की पेपर की शीट है, अगर आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो गया, तो खुदारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट ना करो। अबे तुम्हारे अब्बा के पैसों की शीट है भैया, तुम जो टैक्स का पैसा देते हो ये उसकी शीट है। यकीन मानो हर क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करो, और पेज के ऊपर हेडिंग डालो बड़ी बड़ी, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3, जो भी क्वेश्चन नेम है, हर क्वेश्चन नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करो। मैं देखता हूँ तो अक्सर बच्चे इतना गिचड़ मिचड़ करके पेपर करते हैं, बोर्ड की कॉपी देखने का इत्तेफाक होता है कि यार शुरू के 10 पेजेस में पूरा पेपर निपटाया हुआ है। भाई तुम्हारे अब्बा के पैसों की ये पेपर है, जितना टैक्स लगाया हुआ है हुकूमत ने, ये टैक्स के पैसों का पेपर है। तुम चाहे उर्दू हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, कोई भी हो, पीएसटी हो, उसमें कॉपीज लो, अपना स्टेपलर लेकर जाओ। मैं अपना एक रिकॉर्ड आपको बताऊंगा, यू विल नॉट इवन वो बिलीव इट कि भैया क्या रिकॉर्ड था मेरा। भाई 2-3 कॉपीज बोर्ड के अंदर लेना तो मेरा मामूल था। मुझे आज भी याद है, मैंने अपने सेकंड ईयर फिजिक्स के बोर्ड के पेपर के अंदर 6 बी कॉपीज लगाई थी, 6 बी कॉपीज, मुझे आज भी याद है। मैंने जिस कॉलेज में मैंने पेपर दिया था, मेरा बेसिकली सेंटर पड़ा था मेरा बहरिया कॉलेज एनवारी 1। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज दी ओनली डिजेरियन जो वहां पे जिसने पेपर दिए थे, जिसके सबसे हाईएस्ट परसेंटेज थी। क्योंकि मेरे साथ के जो बच्चे थे उनका किसी का नबी बाग में पढ़ा था, किसी का आदम जी में पढ़ा था, किसी का एसएम साइंस में पढ़ा था, तो वो सारे बड़े खुश थे यार गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा, चीटिंग होगी, ये होगा वो होगा। हम बेचारे मासूम, हमें बड़ा अफसोस था यार, बहरिया कॉलेज में पढ़ गया, बहरिया में आर्मी वो नेवी होती है, तो वो तो बड़ा वो पेपर डायरेक्टली फाड़ देते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो वहां पे मैंने 6 बी कॉपियां ली थी इतने स्ट्रिक्ट माहौल के अंदर। तो ये सारी छोटी छोटी बातें मैं क्यों बताता हूँ कि भैया जो मेरी छोटे बहन भाई हैं, जो आप लोग हैं, इससे कोई गाइडेंस लो। मेरा बेटा हमेशा बी कॉपीज लो, ये तुम्हारे पैसों की है, ये तुम मुफ्त में नहीं ले रहे यार तुम, ये टैक्स का पैसों की है। हर क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करो, फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश कोई भी हो, भाई इसमें 2 से 3 बी कॉपीज तो मेरी लाजमी लगती लगती थी। मतलब जो टीचर होती थी ना वहाँ पे, जो इन्विजिलेशन कर रही होती थी, उसको वो मेरे पास खुद आके पूछती थी, बेटा बी कॉपीज में और चाहिए, और तो नहीं चाहिए। अपना स्टेपलर लेके मैं जाता था, सुई धागा वो लोग वरना दे रहे होते, अपना स्टेपलर लेकर जाओ, एक बड़ा सा पाउच लेकर जाओ, उसमें तैयारी करो। मैथ्स के अंदर से 4 बी कॉपियां लगाई थी, उर्दू में भी मैंने 5 के करीब लगाई थी, मुझे याद है। पीएसटी में मैंने बहुत लगाई थी, पीएसटी में मंजन लिखना होता, अच्छे से मंजन में लिखता था भाई। पीएसटी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से अच्छी रही थी, क्योंकि मुझे करंट अफेयर्स का बड़ा शौक है, न्यूज वगैरह पढ़ने का।
सो पॉइंट इज डेट। भाई ये जो मैंने कहानी सुनाई, इस कहानी से एक मोटिवेशन मिलती है। मैं अपने बेटा मैं पढ़ाते हुए ऐसे ही होता हूँ, जब मैं फिजिकली पढ़ा रहा होता था ना, या फिजिकली पढ़ा रहा होता हूँ, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ कि भाई मैं कुछ ना कुछ कहानी सुनाता हूँ बच्चों को, अपनी गाइडेंस देता हूँ। खुदारा इस बात को समझो, मेरे आप छोटे बहन भाई हो, मेरे छोटे स्टूडेंट्स हो, मेरे प्यारा बेटा, इससे समझो बात को। इफ आई कुड अचीव देन यू कैन ऑल्सो अचीव इट यार। मतलब इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट थोड़ी कि अगर आप अचीव नहीं कर सकते, भाई इंसान हो आप, जैसे लोग लेकर आते हैं जो नस में जाते हैं, फास्ट में जाते हैं, आईबी में जाते हैं, कल को हार्वर्ड में जाएंगे, ऑक्सफोर्ड में जाएंगे, और आप जैसे बच्चे होते हैं जो स्कॉलरशिप लेंगे इंशाल्लाह ताला। एक चीज तो ये हो गई कि पेपर को हमेशा खुला खुला करना है, हर शीट हर क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है। दूसरी बात देखो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका फायदा है, स्पेशली मैथ्स के लिए। अगर मैं आपको अपना एक तरीका बताऊं, आई वाज ऑलवेज ब्रिलियंट इन मैथमेटिक्स। तो मैथ्स का मेरा एक हमेशा तरीका पता है क्या था? मैं हमेशा कोशिश करता था हफ्ते में एक दफा जितने भी मेरे मैथ्स की एक्सरसाइजेस हो चुकी होती थी ना, मैं उनको लाजमी उनकी प्रैक्टिस करता था। लेट सपोज 2 चैप्टर्स हो गए, मैं 2 चैप्टर्स की प्रैक्टिस करता था। 3 चैप्टर हो गए, मैं 3 चैप्टर की प्रैक्टिस करता था। देखो, प्रैक्टिस ऑलवेज मेक्स द मैन परफेक्ट। खुदारा प्रैक्टिस करो, खुदारा प्रैक्टिस करो, मैं हाथ जोड़ के बात कह रहा हूँ। प्रैक्टिस नहीं करोगे, मेरी इतनी मेहनत बेकार है, मेरी इतनी मेहनत बेकार है। तो भाई छोटी सी आपसे गुजारिश थी, बात थी, आई होप आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। यहीं पे आज की क्लास को ऑफ करूंगे इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ जैसे खैरियत से होंगे। मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिए, मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं की जरूरत है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे मुझसे कह रहे थे सर वो आपने क्या सेकंड ईयर कोई बैच स्टार्ट करे जिसमें आप क्लासेस बना रहे हैं? नहीं मेरा बेटा, मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ से बहुत टाइम निकालता हूँ यार आप लोगों के लिए। बाखुदा मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे इसके ऊपर। तो थोड़े बहुत कोई एड्स चलते हैं, बट बेटा पाकिस्तान में एड्स से कोई पैसे नहीं मिलते। आपको यकीन नहीं है तो आप जाकर खुद सर्च कर लीजिएगा, सही है ना? तो मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ से रात के 1-1 बजे 2-2 बजे वीडियोस बना रहा होता हूँ। मैं सुबह ऑफिस भी जा रहा होता हूँ, फिर अपनी फैमिली को भी टाइम दे रहा होता हूँ। उस समय ये जो मैं टाइम बचता है मैं उससे रिकॉर्डिंग्स आपके लिए शूट करता हूँ। मैं कोई बैच नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि बैच के अंदर यार बहुत एक किचड़ मिचड़ हो जाती है मेरे लिए, कि काफी सारे बच्चे फिर कहते हैं टाइम के ऊपर ही क्लास होनी है एंड सो ऑन। तो मैं एप्टीट्यूड के बैचेस तो बिल्कुल साथ साथ मेरे चल रहे होते हैं, बट इंटर के मैंने कोई बैच अभी स्टार्ट नहीं करा, और मेरा करने का इरादा भी नहीं है। मैं वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट सब डाल दूंगा इंशाल्लाह ताला। सही है ना भाई? तो मैं कोई बैच के बगैर ही पढ़ा रहा हूँ, ये सब आप लोगों के लिए सदका जारी है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। सही है ना भाई? कि आप में से जो पढ़ना चाहे पढ़े, आगे पहुंचाए, ये इल्म है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि भाई एक अच्छा मुसलमान वो है जो इल्म को दूसरों तक पहुंचाए। तो मेरा ये फर्ज है, मैं इस इल्म को आप तक पहुंचा रहा हूँ। सही है ना भैया? हाँ, एप्टीट्यूड का जो मेरा बैच है सितंबर मिड से स्टार्ट हो रहा होगा इंशाल्लाह ताला, और फिर वो पहला बैच जो हमारा होगा चल रहा होगा, लाजमी ज्वाइन करिएगा। अक्सर बच्चे आजकल मुझसे एक बात पूछ रहे थे, सर क्या सेकंड ईयर के साथ साथ एप्टीट्यूड करना चाहिए? बिल्कुल मेरा बेटा, क्योंकि सेकंड ईयर आपका जून में एंड होगा, और फिर जून के बाद कोई टाइम नहीं होगा एप्टीट्यूड का। तो खुदारा एप्टीट्यूड आपने साथ साथ कवर करना स्टार्ट करना है। एप्टीट्यूड के अंदर याद रखिएगा जून के एंड में आपके सेकंड ईयर के पेपर्स होंगे, और जुलाई के अंदर नस्ट का, आईबीए का, फास्ट का, एनईडी का एग्जाम होगा। तो कोई टाइम नहीं बचता बाद में एप्टीट्यूड की तैयारी करने का। तो साथ साथ आपने जो है ना एप्टीट्यूड कवर करना होता है। और एप्टीट्यूड के अंदर बेसिकली इंटर के कॉन्सेप्ट एडवांस लेवल के ऊपर होते हैं। सैटरडे संडे खाली क्लास होती है। सैटरडे संडे वाले दिन 2-2 घंटे 4-4 घंटे निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है, आप इजिली निकाल सकते हो मेरा प्यारा बेटा। सही है ना भैया? क्योंकि अब जो जमाना है वो जमाना बहुत चेंज हो गया। आपके बड़े बहन भाइयों ने आपको अगर ये मशवरा देते हैं कि यार एप्टीट्यूड तो बाद में कवर कर लोगे, तो गलत देते हैं, क्योंकि वो जमाना डिफरेंट था। उस जमाने में मई में एग्जाम एंड हो जाते थे, और फिर जुलाई अगस्त के अंदर यूनिवर्सिटीज के टेस्ट होते थे। अब क्या होता है, अब जून के अंदर जून के अंदर आपके इंटर के एग्जाम्स एंड होते हैं, जुलाई में प्रैक्टिकल्स होते हैं, और जुलाई के अंदर यूनिवर्सिटीज के टेस्ट होते हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटीज का प्रैक्टिकल से कोई ताल्लुक नहीं है, यूनिवर्सिटीज का तुम्हारे इंटर से भी कोई ताल्लुक नहीं होता। वो कहते हैं कि भैया हमारा टेस्ट क्लियर करके बताओ तो बात मानेंगे। तो याद रखिएगा एप्टीट्यूड को साथ साथ लेके चलना बहुत जरूरी है। इंशाल्लाह सितंबर मिड से मेरा पहला बैच स्टार्ट हो रहा होगा, मैं उसकी डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसके फवाइद बताऊंगा क्या है। खुदारा मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, किसी इंस्टीट्यूट के पास मत जाना, मुझसे नहीं पढ़ना मत पढ़ना, बट किसी इंस्टीट्यूट के पास मत जाना, अपने माँ बाप के पैसे हराम मत करना। एक बार जाके जो मेरे हजारों शागिर्द हैं उनका एक गाइडेंस लेक्चर ले लो, या उनका पर्टिकुलर रिव्यू ले लो कि भाई इंस्टीट्यूट वाले करते क्या है भयानक काम। यहीं पे इस क्लास को एंड करूंगा, इस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे। मुझे बहुत सारी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मुझे उनकी बहुत जरूरत है। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम नसानी।